नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेपडी इंडिया न्यूज 24। टेपडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तमिलनाडु के अंदर स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। एक ऐसे पचड़े में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि अब बात हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और संविधान का गला घोटने के बराबर राजनीति होती नजर आ रही है। इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं तो इस वक्त कांग्रेस तमिलनाडु के तारापुर टावर के पास अन्ना सलाई में विरोध प्रदर्शन कर रही है राज्यपाल के खिलाफ। और इसलिए कर रही है कि टीवी के विजय को सरकार बनाने से राज्यपाल रोक रहा है और राज्यपाल इस बात की पुष्टि करने में लगे हैं कि समर्थन इनके पास नहीं है। पहले आप समर्थन इकट्ठा कर लीजिए, तब जो राज्यपाल के अधीन नहीं है, राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसे में विजय ने यह कहा था, आज सुबह का बयान था विजय का, कि अगर सरकार नहीं बनाने दिया गया तो हमारे 108 विधायक जो है वह सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अब यह बात तो पकड़ ली है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है और झटका भी दे सकता है। और तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा है, उसके अंदर टूट तो होगी ही, साथ ही उस पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कारण। वह भी अब ऐसे में अभी इस वक्त हम लोग जब लाइव हैं तो इस वक्त टीबीके के जितने विधायक हैं वह सब विजय थलापति के आवास पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत बड़ा फैसला इस वक्त विजय थलापति लेने वाले हैं। और कांग्रेस जो तमिलनाडु की कांग्रेस कमेटी जो है वह तारापुर टावर के पास अन्ना सलाई में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की उस ट्वीट को मैं आप दर्शकों को बताऊं, जो कांग्रेस ने ट्वीट किया था। कांग्रेस ने कहा था कि लिखा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है यह। कांग्रेस अपने ट्वीट में कह रही है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े पार्टी के रूप में विजयी हुई तमिलनाडु विजय पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के उद्देश्य से भारत के संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही केंद्र सरकार की भाजपा सरकार और उनके हाथों की कठपुतली बने राज्यपाल के विरुद्ध चेन्नई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज तारापुर 11 बजे तारापुर टावर के पास अन्ना सलाई में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री कु सेयापेर थकाई करेंगे और हो रहा है। यह कांग्रेस ने पहले ट्वीट करके बता दिया था। और इस वक्त जो मजमा, जो जनता की भीड़ वहां जो नजर आ रही है, उससे यह प्रतीक हो रहा है कि विजय को लेकर के, विजय की सरकार बने इस बात को लेकर के तमिलनाडु की जनता कितनी लालायित है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर हम लोग को जरा बहुत समझना जरूरी है कि अगर हम मान ले कि विजय ने जिस तरह का ऐलान किया, अभी बैठक चल रही है, बैठक शुरू होने जा रहा है, क्या सभी विधायकों को बुला लिया गया, सभी विधायक जुटना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त कांग्रेस अपने 5 विधायकों के साथ समर्थन दे चुकी है, पत्र दे चुकी है और कांग्रेस को मिलाकर के 113 होते हैं। लेकिन विजय थलपति 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, लेकिन काउंटिंग 108 ही हो रही है। 107 विधायक है लेकिन 108 काउंटिंग हो रही है, क्योंकि विजय 2 जगह से जीते हैं। जब विजय खाली करेंगे तब ना, लेकिन दोनों जगह की जनता ने विजय को अपना नेतृत्व सौंपा है, तो अब वो सरकार बनाने के बाद किसी भी एक जगह से इस्तीफा देंगे, लेकिन काउंटिंग बहुमत के लिए दोनों सीटों का होगा। ऐसे में विजय को मात्र 5 लोगों की जरूरत है। अब कहा जा रहा है कि 6 लोगों से बातचीत चल रही है, वह करेंगे भी, लेकिन बात यह नहीं है कि वह 6 लोग देंगे या नहीं देंगे। सवाल यह है कि विधानसभा में जाने से क्यों रोका जा रहा है विजय थलपति को, जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 108 सीटों के साथ आई हुई है और बाकी किसी के अंदर पास नहीं है, हर किसी से डबल है।
ऐसे में यह संविधान का गला घोटने के बराबर है। अब इन बातों को लेकर के डीएमके भी चिंतित हो गई है और अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। अगर डीएमके कह रही है कि सरकार बनाने की इजाजत देनी चाहिए और राज्यपाल हट करके बैठ गए, उन्होंने एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी कि मैंने बुलाया लेकिन उनके पास में बहुमत नहीं है, पहले बहुमत साबित करें फिर बाद में हम सरकार बनाने की इजाजत देंगे। यहीं पे बात समझ में आती है कि मोदी और शाह के कहने पर राज्यपाल कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल के पास तो यह अधिकार ही नहीं है कि वह बहुमत पूछे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करके उन्हें यह कह सकते हैं कि आप शपथ लीजिए और विधानसभा के अंदर बहुमत साबित कीजिए अपना। इतने दिन का आपको वक्त देते हैं, 15 दिन से लेकर के 6 महीने तक का वक्त होता है। 6 महीने का भी वक्त दिया जा सकता है, 15 दिन का भी दिया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल देने से इनकार कर रहे हैं। यानी कि अब विजय इस बात पर, जब उन्होंने आधिकारिक सूचना जारी कर दी राज्यपाल ने, तो आधिकारिक सूचना विजय थलपति ने भी जारी कर दी कि अगर सरकार नहीं बना दिया गया तो मैं सामूहिक इस्तीफा अपने विधायकों के साथ दूंगा। और सभी विधायक तैयार माने जा रहे हैं, सभी विधायक तैयार माने जा रहे हैं। ऐसे में एडीएमके डरी हुई है। एडीएमके इसलिए डरी है कि एडीएमके 234, अच्छा एक चीज आप दर्शकों को और बताओ, 234 सीटें हैं टोटल और 234 हैं टोटल सीटें, और चुनाव जो हुए हैं 223 सीटों पर हुए हैं। 234 में 223 सीटों पर मात्र चुनाव हुए हैं, जबकि 11 सीटों पर हुआ नहीं है। तो इसमें बहुमत का आंकड़ा भी कम होता है। लेकिन राज्यपाल का कहना है कि भैया आप तो 118 लेकर के आइए तभी बनेंगे। अब ये डीएमके जो है नंबर 3 की पार्टी है, नंबर 3 पर है एडीएमके 47 सीटों के साथ, और एडीएमके एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। एनडीए गठबंधन की हिस्सा है और 47 सीटें हैं, तो सरकार तो नहीं बना सकती। अब कहा जा रहा है कि डीएमके के साथ बना लो, तो डीएमके आने को तैयार नहीं है। अब अगर विजय थलपति इस्तीफा दे देते हैं तो क्या डीएमके और एडीएमके मिल जाएंगी और मिल करके सरकार बना लेंगे? या तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक डीएमके ने इस बात का खुलासा नहीं किया। साफ कहा है कि हमारे सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे और टीबीके को सरकार बनाने की इजाजत दी जाए, उन्होंने साफ कह दिया है स्टालिन ने। अब महत्वपूर्ण यह है कि अगर विजय थलपति अपने विधायकों के साथ 108 विधायकों के साथ इस्तीफा दे देते हैं तो क्या राज्यपाल किसे इनवाइट करेंगे? ये डीएमके को इनवाइट करेंगे या फिर डीएमके को इनवाइट करेंगे? डीएमके के पास 59 है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, और एडीएमके थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। या फिर से चुनाव होगा, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर डीएमके को इनवाइट करते हैं तो डीएमके के पास भी नहीं हो, उनके लिए भी यही लेटर जारी करना पड़ेगा। एडीएमके को बुलाते हैं तो भी उन्हें लेटर जारी करना पड़ेगा। यह परिस्थितियां बिगड़ गई है। लेकिन 108 विधायक इस्तीफा दे देते हैं और इन्हें सरकार बनाने की इजाजत दे दी जाती है, या किसी दबाव में डीएमके और एडीएमके आकर के सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, तो राज्यपाल के लिए भी मुश्किल होगा और मोदी शाह के लिए भी मुश्किल होगा। फिर जो चूंकि कांग्रेस विजय थलपति के साथ चली गई है, तो ऐसे में बहुत बड़े आंदोलन की आगाज हो सकती है तमिलनाडु में, जो नरेंद्र मोदी ने कभी आज तक अपने जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है और भारतीय जनता पार्टी एक सीट के साथ वह सत्ता में आना चाहती है राज्यपाल के जरिए। यह बड़ी सोचने वाली बात है और किसी भी कीमत पर विजय थलपति समझौता करने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस जब मैदान में उतर गई है तो कांग्रेस को डीएमके भी जानती है अच्छे से और जानती अच्छे से एडीएमके भी है। अगर
कांग्रेस जिस तरह से हल्ला बोल कर दिया और तमिलनाडु में अगर यात्रा निकल गई राहुल गांधी की, तो जिस राहुल गांधी को सत्ता में जाने से रोकने के लिए यह सारी कोशिशें की जा रही है, वह दांव उल्टा भी पड़ सकता है मोदी के लिए। फिर विजय थलपति 108 विधायकों के साथ अगर इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस के साथ लग जाते हैं आंदोलन में, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि उनको तो वहां की जनता ने जनमत दिया, तो वो बोलेंगे हमें तो सरकार ही नहीं बनाने दिया गया, सरकार में बनाया होता तो बहुमत में साबित कर लेता। यह कौन सा लफड़ा है कि पहले आप बहुमत साबित कीजिए, हमारे पास 5 लोगों की कमी है, हम 5 लोगों को व्यवस्था कर लेते, और 13 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं हुआ है। 234 में 223 पर ही चुनाव हुआ है, 11 सीटें तो वैसे भी खाली हैं, तो हम उस करते 11 में हमको हो सकता है 5 आ जाते सरकार बनाने के बाद, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा? या फिर तमिलनाडु के अंदर बैकफायर कर जाएगा। और अब इस चीज की चर्चा बड़ी गहराई से होने लगी है। अब सवाल यह है कि विजय की बैठक हो रही है और बैठक में क्या फैसला होता है। जब उधर से बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो मैं वह खबर भी लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा। लेकिन कांग्रेस सड़क पर उतर गई है, यह एक प्लस पॉइंट विजय के लिए बन गया और कांग्रेस के लिए बन गया कि तमिलनाडु की जनता के अंदर अपना जगह बनाने में कांग्रेस सफल हो रही है। कि इसलिए कि तमिलनाडु की जनता ने जिसे चुना है, सिर्फ 5 ही विधायक है, तो क्या हुआ, पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस विजय के प्रति सहानुभूति रखती है और विजय को मौका दिलाना चाहती है और देना चाहती है। इसलिए कांग्रेस का सम्मान लोगों के अंदर बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान भाजपा को होगा। अब भाजपा को यह दांव उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया। भाजपा ने यह सोचा नहीं था, भाजपा तो सोच रही थी कि कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए, कि विजय के साथ अगर चली जाएगी तो वहां का सत्ता इसके हाथ में आ जाएगा, और आ जाएगा तो तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस का एक अच्छा जनाधार बन जाएगा, क्योंकि ये डीएमके का जनाधार खत्म हो रहा है और 5 सालों तक एडीएमके झेल नहीं पाएगी, सत्ता में नहीं रही। तो पहले ही 10 साल से नहीं है एडीएमके, और फिर 5 साल, इतने में तो पार्टियां खत्म हो जाती है 15 साल में। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट विजय के साथ जाकर के मिल गया है, और प्लस पॉइंट के साथ साथ कांग्रेस वह काम भी कर रही है कि दिल खोल के समर्थन कर रही है। सबसे बड़ी चीज यह है, जबकि कांग्रेस को नहीं आना चाहिए, और अगर अब कांग्रेस आ गई है तो ऐसे में डीएमके को भी आना पड़ेगा, सीपीएम लेफ्ट, इन सभी पार्टियों को आना पड़ेगा सड़क पर। कि राज्यपाल ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, जिसको तमिलनाडु की जनता ने जनमत दिया है, उसे सरकार बनाने में रोड़ा कैसे डाल सकते हैं। वह बनाए, फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, नहीं किए तो इस्तीफा देंगे, फिर अगर कोई बना सकता है तो बनाएगा, नहीं बना सकता नहीं बनाएगा। लेकिन यहां सांप और नेवले वाली बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो सांप और नेवले की सबसे बड़ी दुश्मनी होती है, उसी सांप और नेवले को एक करना चाहती है, दोस्ती उनमें कराना चाहती है एडीएमके और डीएमके के बीच। चूंकि इसलिए कि डीएमके से गठबंधन छोड़ के कांग्रेस विजय के साथ चली गई है, तो अब विजय सत्ता में ना आ सके, इसलिए उन्हें रोकने के लिए यह सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन यह दांव इस तरह से उल्टा पड़ जाएगा, भाजपा को इस बात का अंदाजा था ही नहीं, और जब इस बात का अंदाजा नहीं था भाजपा को, तो दांव उल्टा पड़ गया। अब ऐसे में एडीएमके के जो कुछ लोग कल रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके, रिसोर्ट में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, 25-30 विधायक, उन विधायकों को भी अब मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी चिंता अब सताने लगी है। क्योंकि जो अरंगे पड़े हैं उससे एडीएमके के साथ को गिरेगी, और एनडीए के नाम पर, एनडीए के साथ चूंकि रही है और सालों से है एनडीए का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से एनडीए खत्म हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर, उसकी साख गिरेगी।
मोदी साहब को तो मात्र 1 सीट मिली, आने वाले वक्त में वह भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये डीएमके की वजह से वह भी मिली है। ये डीएमके के वोटरों ने उसे वोट दिया है गठबंधन की वजह से। तो एडीएमके खत्म हो गई तो भाजपा का वजूद खत्म हो जाएगा। अब भाजपा खत्म हो या ना हो, लेकिन एडीएमके के लोग अपने को लेकर के चिंतित हो गए कि यह तो ऐसे पचड़े में फंसा दी भाजपा ने कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व और पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में विजय के लिए एक प्लस पॉइंट और कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। अब दूसरी चीज यह कि सामूहिक इस्तीफा का असर क्या पड़ता है राज्यपाल के ऊपर। तो अब इस्तीफा अगर यह देंगे तो कहां जाकर के देंगे इस्तीफा, कहां देंगे? स्पीकर तो है नहीं, स्पीकर के पास ही देना था, या फिर राज्यपाल को देंगे। विधायक जो मुख्यमंत्री होता है वह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है, लेकिन जो विधायक होते हैं वह तो स्पीकर को देंगे, और स्पीकर शपथ दिलाता। तो अभी तक जब हुआ नहीं तो स्पीकर ने तो विधायकों को शपथ दिलाया नहीं है अभी तक, तो इस्तीफा कहां देंगे? किसके हाथ में देंगे? राज्यपाल के हाथ में देंगे कि लो भैया हमें सरकार ने बना दिया, ये लो हम छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि चारों तरफ से मिला करके इस जो राज्यपाल महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और तमिलनाडु के अंदर सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का जो है वह कहीं ना कहीं खराब हो गया है। और ऐसी कल्पना नहीं की थी और न तो सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है तमिलनाडु में, लेकिन बैकफायर कर गया है, जो मोदी और शाह के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज आप दर्शकों को और कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में बवाल नहीं थम रहा है। अब बंगाल का बवाल दिल्ली पहुंचने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली अब आने वाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। और खबरों पर जरा नजर बनाए रखिएगा ताकि पता चले आपको कि लोकतंत्र बच भी रहा है, संविधान है भी या नहीं है, या मनुस्मृति ही हर जगह लागू होगी। थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा आज, तब तक के लिए नमस्कार।